हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम ओलिवर गोल्डस्मिथ के द मैन इन ए ब्लैक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। लेट स्टार्ट। ओलिवर गोल्डस्मिथ series of letters were published under the title The Citizen of the World in A. 1741, B. 1750, C. 1766, D. 1760. Right answer is option number D. 1760. ओलिवर गोल्डस्मिथ के जो लेटर्स की जो श्रृंखला थी जिसका टाइटल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड था वो 1760 में पब्लिश किया गया। Oliver Goldsmith published his novel The Vicar of Wakefield in ओलिवर गोल्डस्मिथ ने अपना नॉवेल द विकार ऑफ वेकफील्ड पब्लिश किया ए 1766, बी 1770, सी 1764, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1766। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने अपना नॉवेल विकार ऑफ वेकफील्ड को 1766 में पब्लिश किया। ओलिवर गोल्डस्मिथ पब्लिश्ड हिज पेस्टोरल पोएम द डेजर्टेड ब्लेज इन ओलिवर गोल्डस्मिथ ने अपनी पोएम डेजर्टेड ब्लेज पब्लिश की ए 1781, बी 1770, सी 1766, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1770। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने अपनी पोएम डेजर्टेड ब्लेज 1770 में पब्लिश की। ओलिवर गोल्डस्मिथ पब्लिश्ड हिज प्ले सी स्टूप्स टू कॉन्कर इन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1771। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने अपना प्ले सी स्टूप्स टू कॉन्कर 1771 ईस्वी में पब्लिश किया। फॉर ए पब्लिक एक्ट ऑफ वायलेंस इन 1747, ओलिवर गोल्डस्मिथ पब्लिक एक्ट ऑफ वायलेंस में 1747 में ओलिवर गोल्डस्मिथ को ए वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन, बी वाज अरेस्टेड फॉर न्यू डेज, सी फाइंड फॉर ए हैंडसम अमाउंट, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओलिवर गोल्डस्मिथ को ट्रिनिटी कॉलेज से एक्सपेल्ड मीन्स बाहर कर दिया गया। हु रोट एपिटाफ ऑन ओलिवर गोल्डस्मिथ मोन्यूमेंट इन वेस्टमिनिस्टर एबी। ओलिवर गोल्डस्मिथ के स्मारक पर किसने एपिटाफ लिखा, किसने शिलालेख लिखा? ए सैमुअल जॉनसन, बी पोप, सी विलियम ब्लेक, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने ओलिवर गोल्डस्मिथ के स्मारक वेस्टमिनिस्टर एबी में उसका एपिटाफ लिखा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हु इज द मैन इन ब्लैक ब्लैक्स फ्रेंड इन द एसे द मैन इन ब्लैक। मैन इन ब्लैक कौन है इस ऐसे में? ए सेलर विद ए वुडन लेग, बी मिस्टर सिटीजन, सी
Lenchi, D. None of above. Right answer is option number C. Lenchi. मैन इन ब्लैक का फ्रेंड लेंची है। लेंची इज ए चाइनीज ट्रैवलर, बी नरेटर ऑफ द एसे, सी ए चाइनीज ट्रैवलर इन इंग्लैंड एंड द नरेटर ऑफ द एसे द मैन इन ब्लैक, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए चाइनीज ट्रैवलर इन इंग्लैंड एंड द नरेटर ऑफ द एसे। लेंची एक चाइनीज यात्री है इंग्लैंड में और वह इस ऐसे का नरेटर भी है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इन द essay, the man in black who seems ashamed of his natural benevolence। इस ऐसे में मैन इन ब्लैक ऐसे में कौन शर्मिंदा होता है अपने प्राकृतिक बिहेवियर के लिए? ए लेंची, बी सर रॉजर, सी ओलिवर गोल्डस्मिथ, डी मैन इन ब्लैक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मैन इन ब्लैक। ओलिवर गोल्डस्मिथ के द मैन इन ब्लैक में जो मैन इन ब्लैक व्यक्ति है उसका जो आंतरिक स्वभाव डिफरेंट है, जबकि उसका एक्सटर्नल जो नेचर है वो काफ़ी डिफरेंट है। वो बाहरी व्यवहार से भिखारियों एवं सामान्य लोगों के हेल्प के लिए मना करता है, जबकि वह अपने आंतरिक मन में उनके लिए सम्मान रखता है और उनकी गुप्त तरीके से उनकी हेल्प भी करता है। इन द essay, who takes as much pains to hide his feelings as any hypocrite would to conceal his indifference। इस ऐसे में कौन अधिक पेन महसूस करता है अपनी भावनाओं के लिए? एनी हिपोक्रेटिक कंसील छिपाने के लिए, हिज इंडिफरेंस अपनी समानता को, ए ओलिवर गोल्डस्मिथ, बी मैन इन ब्लैक, सी लेंची, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द मैन इन ब्लैक। हु ब्लेम कौन दोष देता है इनएक्टिविटी निष्क्रियता पर ऑफ अवर मजिस्ट्रेट अपने मजिस्ट्रेट की, इज नॉट टेकिंग अप सच वॉग्रेंट हु आर ओनली ए वेट अपॉन द इंडस्ट्रीज जो हमारी इंडस्ट्रीज पर एक वेट के समान हैं, एक वजन हैं। ए ओलिवर गोल्डस्मिथ, बी द मैन इन ब्लैक, सी लेंची, डी मिस्टर स्पेक्टेटर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मैन इन ब्लैक इंडस्ट्रीज पर जो लोग बोझ हैं उनके लिए दोष देता है। बहनबाज गोल्डस्मिथ बॉर्न, गोल्डस्मिथ का जन्म हुआ था ए 1700, बी 1703, सी 1728, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1728। गोल्डस्मिथ का जन्म 1728 ईस्वी में हुआ था। व्हेन डिड गोल्डस्मिथ डाई? 1774, बी 1773, सी 1728, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1774। ओलिवर गोल्डस्मिथ का 1774 ईस्वी में देहांत हो गया। हु वाज सेलिंग मैच बॉक्स? जो मैच बॉक्स थे, माचिस के जो बॉक्स थे वो कौन बेच रहा था? ए सेलर विद ए वुडन लेग, बी ए बेगर इन टैटर्ड फाइनरी, सी ए वुमन सिंगिंग बैलाड्स, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वुमन विद ए वुडन लेग।
सॉरी, ए सेलर विद ए वुडन लेग। एक सेलर, एक वुडन लेग, एक लकड़ी की टांग वाला एक सेलर मैच बॉक्स बेच रहा था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हु हैड ए डाइंग वाइफ एंड स्टार्विंग चिल्ड्रन। किसके थे जो डाइंग वाइफ और स्टार्विंग चिल्ड्रन? ए सेलर विद ए वुडन लेग, बी ए beggar in tattered finery, C a woman singing ballads, D none of these. Right answer is option A sailor with a wooden leg. Who blesses limbs of man in black? कौन ब्लेस करता है ऑफ मैन इन ब्लैक के अंगों की सुरक्षा के बारे में? ए सेलर विद ए वुडन लेग, बी ए beggar in tattered finery, C a woman sing ballads, D none of these. Right answer is option number A sailor with a wooden leg. The man in black gives match box to, जो मैन इन ब्लैक देता है मैच बॉक्स, जो माचिस के जो बॉक्स हैं वो देता है। ए सेलर विद ए वुडन लेग, बी ए beggar in tattered finery, C a woman singing ballads, D none of these. Right answer is option C. मैन इन ब्लैक जो माचिस के बॉक्स हैं एक महिला को देता है जो बैलर्स गा रही थी। हु क्लेम्स दैट, कौन क्लेम करता है, कौन दावा करता है, ही वाज ए डाइंग वाइफ, वह एक मरती हुई पत्नी, एंड 5 स्टार्विंग चिल्ड्रन, और वो 5 भूख से पीड़ित बच्चे हैं। ए द फर्स्ट beggar, बी द सेकेंड beggar, सी द थर्ड beggar, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। जो फर्स्ट beggar दावा करता है उसके पास एक डाइंग वाइफ, एक मरती हुई हालत में पत्नी, और उसके पास 5 भूख से पीड़ित बच्चे हैं। ए वुमन इन रेज, एक महिला जो फटे पुराने कपड़ों में है, विद वन चाइल्ड, जिसके पास एक बालक है, इन हर आर्म्स, उसकी बाहों में एक बालक है, एंड अदर ऑन हर बैक, और जो दूसरा है वो उसकी पीठ पर है। ए गेट 2 coins फ्रॉम द मैन इन ब्लॉक, बी गेट्स ए हैंडफुल ऑफ coins फ्रॉम द मैन इन ब्लैक, सी gets no coin from the man in black, D none of these. एक वुमन जो फटे पुराने कपड़ों में है उसके बाहों में एक बालक है और दूसरा उसकी पीठ पर एक बालक है, उसको मैन इन ब्लैक गेट नो कॉइन्स, कोई भी सिक्का नहीं देता, फ्रॉम, उसे मैन इन ब्लैक से कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। What was Oliver Goldsmith's nationality? ओलिवर गोल्डस्मिथ की राष्ट्रीयता क्या थी? ए एन इंडियन बाई बर्थ, बी एन इंग्लिश बाई बर्थ, सी एन अमेरिकन बाई बर्थ, डी एन इरिश बाई बर्थ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओलिवर गोल्डस्मिथ जन्म से आयरिश थे। वाट वाज ओलिवर गोल्डस्मिथ? ओलिवर गोल्डस्मिथ क्या थे? एन एसिस्ट, बी नॉवलिस्ट, सी ड्रामेटिस्ट, डी ए पॉपुलर एसिस्ट, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट एंड पोएट। ओलिवर गोल्डस्मिथ एक पॉपुलर एसिस्ट, नॉवलिस्ट और
प्लेराइट थे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओलिवर गोल्डस्मिथ द मैन इन ब्लैक इज वन ऑफ हिज ऐसे पब्लिश्ड। ओलिवर गोल्डस्मिथ का द मैन इन ब्लैक ऐसे पब्लिश किया गया। ए सीरीज ऑफ लेटर्स इन द पब्लिक लेगर। बी under the title The Citizen of the World. C as series of letters in the public ledger under the title The Citizen of the World. D none of above. Right answer is option number C. मैन इन ब्लैक ऐसे एक लेटर्स की सीरीज पब्लिक लेगर जिसका जो टाइटल था द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड में पब्लिश किया गया। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द ऐसे रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ के ऐसे का क्या टाइटल है, क्या शीर्षक है। ए ऑन रनिंग आफ्टर वंस हेड। बी ड्रीम चिल्ड्रन। सी मैन इन ब्लैक। डी ऑन डूइंग नथिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी द मैन इन ब्लैक। ओलिवर गोल्डस्मिथ के ऐसे का शीर्षक द मैन इन ब्लैक है। टू विच एज ओलिवर गोल्डस्मिथ बिलोंग। ओलिवर गोल्डस्मिथ किस एज से संबंधित थे। राइट आंसर इज ए ऑगस्टन एज। बी एलिजाबेथन एज। सी रोमांटिक एज। डी मॉडर्न एज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रोमांटिक एज। ओलिवर गोल्डस्मिथ ऑगस्टन एज से संबंधित थे। द राइटर डिस्क्राइब द मैन इन ब्लैक एज। राइटर मैन इन ब्लैक को डिस्क्राइब करता है। ए एन एसेंट्रिक। बी एन ह्यूमरिस्ट। सी ए सिनिक। डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ह्यूमरिस्ट। राइटर मैन इन ब्लैक को एक ह्यूमरिस्ट की तरह वर्णन करता है, डिस्क्राइब करता है। What does the man in black do when he see the poor beggars? मैन इन ब्लैक क्या करता है जब वह गरीबों को देखता है। ए ही रिवक हिम। बी ही इग्नोर हिम। सी ही हेल्प हिम। डी ही अप्रिसिएट हिम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ही हेल्प हिम। मैन इन जब गरीबों को देखता है तो वह उनकी हेल्प करता है। हु इज द मैन इन ब्लैक। मैन इन ब्लैक कौन है। ए राइटर हिमसेल्फ। बी फ्रेंड ऑफ राइटर। सी ए स्ट्रेंजर। डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मैन इन ब्लैक करेक्टर राइटर हिमसेल्फ खुद ही है, जो उस ऐसे में मैन इन ब्लैक के नाम से एक करेक्टर को रखा गया है जिसका नाम मेंशन नहीं किया गया है। वह स्वयं एक राइटर के ही खुद के फीचर हैं। हु इज नॉट ए फॉल्स बैगर। इनमें से कौन सा फॉल्स बैगर नहीं है। ए सेलर विद ए वुडन लेग। बी एन ओल्ड मैन whose family is starving. C a poor woman attempting to sing ballads. D none of above. Right answer is option C a poor woman attempting to sing ballads. एक गरीब महिला जो बैलड्स को एक गीत को गाने का प्रयास कर रही थी।
वह एक फॉल्स बेगर नहीं थी। द मैन इन ब्लैक कम्स फ्रॉम, जो मैन इन ब्लैक है, जो मैन इन ब्लैक करेक्टर कहाँ से आया है? ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, बी द स्पेक्टेटर, सी द टेटलर, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। मैन इन ब्लैक जो करेक्टर है वो सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड से लिया गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द मैन इन ब्लैक गिव्स टू द बेगर वुमन? मैन इन ब्लैक क्या देता है? जो बेगर वुमन है, जो भिखारी महिला है, उसको मैन इन ब्लैक क्या देता है? ए 2 shillings, बी ए बंडल ऑफ मैचेस, सी ए पेनी, डी नथिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ए बंडल ऑफ मैचेज। मैन इन ब्लैक उस भिखारी महिला को एक माचिस का बंडल देता है। वाट वाज द मैन इन वुडन लेग? जो वुडन लेग, जो लकड़ी की टांग वाला आदमी है, वो कौन था? ए डिसेबल्ड सोल्जर, बी द राइटर, सी द मैन इन ब्लैक, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डिसेबल्ड सोल्जर। जो लकड़ी की टांग वाला व्यक्ति है, जो आज परेशान अवस्था में घूम रहा है, वह एक असमर्थ सिपाही है जो कभी एक युद्ध के दौरान अपनी टांग को गवा बैठा था। द मैन इन ब्लैक सॉ इन द कंट्री साइड। मैन इन ब्लैक ने गांव के क्षेत्र में क्या देखा? ए लेडी, बी एन ओल्ड मैन, सी ओपन फार्म्स, डी बेगर्स एंड इम्पोस्टर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। गांव के क्षेत्र में मैन इन ब्लैक ने भिखारी और पाखंडियों को देखा। व्हाट डिड द मैन इन ब्लैक अपीयर आउटवर्डली? ब्लैक है जो अपीयर होता है आउटवर्डली मीन्स बाहरी दृश्य से। ए विक्ड, बी जनरस, सी काइंड हार्टेड, डी रफ एंड माइजरली। मैन इन ब्लैक जो बाहरी स्थिति में दिखने में काफ़ी रफ और माइजरली कंजूस दिखाई देता है, लेकिन इट इज़ नॉट रियल बिहेवियर, यह उसका वास्तविक बिहेवियर नहीं है, अपितु ही इज़ वेरी काइंड एंड जनरस फॉर पुअर पीपल। वह गरीबों के लिए काफ़ी उदार और दयालु है, वह लोगों की मदद करता है, लेकिन वह लोगों को अपना नाम शेयर नहीं करता है, वह अपनी आइडेंटिटी को लगातार छिपाता है। व्हाट वाज द बेगर लेडी सिंगिंग? जो एक भिखारी लेडी थी, भिखारी महिला थी, वो क्या गा रही थी? ए राइम्स, बी सॉन्ग्स, सी बैलड्स, डी लिरिक्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बैलड्स। जो भिखारी महिला थी वो बैलड्स गा रही थी, गीत गा रही थी। बैलड्स वो गीत होते हैं जिनको लोग अपनी अर्निंग के लिए लोग पहले गाया करते थे। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी द मैन गेव टू द फर्स्ट मैन? ए रुपीज, बी डॉलर, सी ए गोल्ड कॉइन, डी ए पीस ऑफ सिल्वर। कितना रुपया दिया फर्स्ट मैन? डी ए पीस ऑफ सिल्वर, एक सिल्वर का एक सिक्का, एक पीस। बेगर विद ए वुडन लेग लॉस्ट हिज लेग इन। भिखारी जिसने अपनी एक टांग खो दी थी, वो पहले क्या था? ए नवल ऑपरेशन, बी मिलिटेंट ऑपरेशन, सी ऑपरेशन ब्लैक, डी सर्जिकल स्ट्राइक। जो भिखारी जिसकी वुडन लेग थी, जो लकड़ी की टांग उसकी लगी हुई थी, उसने अपनी टांग को एक नेवी ऑपरेशन में, एक नवल ऑपरेशन में खो दिया था।
हु इज द रियल बेगर इन द ऐसे, इस ऐसे का वास्तविक भिखारी कौन है? ए द ओल्ड बेगर, बी द बेगर विद ए वुडन लेग, सी ए वुमन इन रेज विद ए चाइल्ड, डी नन ऑफ द एबव। इस ऐसे में एक वुमन जो फटे पुराने कपड़ों में एक बच्चे के साथ है, वही इसमें एक रियल बेगर है। हु इज द लेंची एल्टांगी इन द ऐसे, लेंची लेंची एल्टांगी इस ऐसे में कौन है? ए नरेटर, बी राइटर हिमसेल्फ, सी द ओल्ड बेगर, डी मैन इन ब्लैक। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए द नरेटर। लेंची इस ऐसे का नरेटर है। हु इज द ऑथर ऑफ मैन इन ब्लैक, मैन इन ब्लैक का लेखक कौन है? ए एडिसन एंड स्टील, बी बेकन, सी लैम, डी ओलिवर गोल्डस्मिथ। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ओलिवर गोल्डस्मिथ। व्हाट इज द कॉज ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ्स डेथ, ओलिवर गोल्डस्मिथ की डेथ का क्या कारण है? ए हार्ट अटैक, बी ब्रेन प्रॉब्लम, सी कैंसर, डी किडनी इन्फेक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ओलिवर गोल्डस्मिथ की डेथ किडनी के इन्फेक्शन के कारण हो गई थी, इसलिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। द बर्थ प्लेस ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ, ओलिवर गोल्डस्मिथ का जन्म स्थान कहाँ है? ए इंडिया, बी अमेरिका, सी आयरलैंड, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ओलिवर गोल्डस्मिथ के जन्म स्थान आयरलैंड में है। हु इज एन आयरिश पोइट, इनमें से कौन एक आयरिश पोइट है? ए ओलिवर गोल्डस्मिथ, बी शेक्सपियर, सी वर्ड्सवर्थ, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ एक आयरिश पोइट है, एक आयरलैंड का पोइट। प्रोटेस्टेंट क्लर्जीमैन, बी कैथोलिक क्लर्जीमैन, सी गोल्ड, ए 57, सी 1759। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। पोइम, बी प्रोज, सी नॉवेल, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नॉवेल। विकार ऑफ वेकफील्ड एक नॉवेल फॉर्म में है, एक उपन्यास है जो एक बहुत फेमस है। हु इज द राइटर ऑफ द विकार ऑफ वेकफील्ड, जो विकार ऑफ वेकफील्ड का जो राइटर है वो कौन है? ए बेकन, बी एजी गार्डिनर, सी ओलिवर गोल्डस्मिथ, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ओलिवर गोल्डस्मिथ। ओलिवर गोल्डस्मिथ द विकार ऑफ वेकफील्ड का राइटर है। सी स्टूप्स टू कॉन्कर इज बाई नेचर, यह क्या है? सी स्टूप्स ए कॉन्कर एक
थैंक यू।